वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर बात करेंगे कि इस वक्त जो वो हंगामी इक़दाम उठा रही हैं, क्या कल को इसके असरात भी मुरतब होंगे। दूसरा, हमने देखा है कि वही जो साबका पॉलिसी थी शहबाज शरीफ की, ज़्यादातर हमने उन्हीं का तसलसल देखा है। हमने देखा कि साबका दौर के अंदर जब बुज़दार साहब ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने आते ही नजायज़ जावजात के खात्मे और रेडी बानों को हटाने का हुक्म दिया था। उस पर 4-5 दिन काम तो हुआ, लेकिन उसके बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारे हुकूमत की आंखें बंद हो जाती हैं, वो फिर उनकी जो कारकर्दगी है वो काफ़ी हद तक मुतासर होती है। तो हम आज देखेंगे कि मरियम नवाज़ ने जो इक़दाम उठाए हैं, क्या उससे पंजाब के अंदर कुछ बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में चौधरी तौकीर सरवर होंगे, ये मेरे साथ को उसके भी फ़राज़ सर अंजाम देंगे, इनको भी हम साथ शामिल करेंगे। चौधरी साहब क्या कहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज़ की ये पहली हुकूमत है और ये फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आ रही हैं, अब आ चुकी हैं, तो इनकी भारी जिम्मेदारी है कि अब अपनी पार्टी की साख को भी बेहतर करना है और दूसरी कारकर्दगी को भी बेहतर करना है, ताकि आइंदा इनके पास एक फ्यूचर है और आगे भी ये इक़्तिदार में आ सकें। तो क्या कहेंगे, जो इस वक्त इन्होंने रेडी बानों के ख़िलाफ़ और जो नजायज़ जावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है, उसके कुछ मस्बत असरात भी ज़ाहिर हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं इस प्रोग्राम के तौसत से सबसे पहले तो बात करूंगा जो हमारा आजकल बहुत बड़ा इशू छिड़ा हुआ है पतंगबाजी का, जिसकी वजह से बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मैं ये अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि मैं एक मैसेज पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर के वहाँ पे कह रहे थे कि जी आईजी साहब कब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये सारे काम आईजी पंजाब के नहीं है, कुछ हमारी भी इखलाकी जिम्मेदारी है। जिस घर की छत पे ये पतंगबाजी हो रही होती है, ये पॉसिबल नहीं है कि उस घर में माँ नहीं है या बहन नहीं है या बेटी नहीं है या भाई नहीं है या बाप नहीं है। तो ये हमारी अपनी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जिस घर की छत पे पतंगबाजी हो रही है उस घर के अफराद उठ के एक्शन लें। वो सिर्फ एक दफ़ा आंखें बंद करके ये सोच लें कि जो इस टाइम पतंगबाजी कर रहा है, खुदा न खास्ता यही हमारा भाई कहीं डोर की वजह से एक्सपायर हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अगर अपने घर से स्टार्ट लेंगे तो इंशाल्लाह अनकरीब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं चौधरी साहब, एक चीज़ मैंने देखी है, हर मुल्क के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन वो उस पर कहीं ना कहीं प्लानिंग से काबू पा लेते हैं। देखिए, आप अगर एक मैच करवा सकते हैं, आप इस तरह के इवेंट करवा सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो एक बसंत का इवेंट है वो रख लें, उस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी दे दें, कोई रोड के ऊपर गाड़ी ना चले, तो मेरे ख्याल ये शौक पूरा हो गया तो लोग फिर कोई पतंगबाजी नहीं करेगा। आप वो जो लोगों के अंदर शौक है उसको आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं करते, उनका ये शौक पूरा नहीं करने का मौका देते, तो ये भी एक दूसरा रोक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हुकूमत को और हमें अवाम को देख के कोई मनसूबाबंदी करना पड़ेगी और इसके ऊपर कोई रोड मैप बनाना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं, और जो धाती डोर तैयार करता है उसको तो सीधा सीधा आप सजाए मौत देना, तो ये कोशिश ही ना करे कोई। तो एक शौक भी है। देखें, आपने देखा वन व्हीलिंग भी होती है और बहुत सी चीजें दुनिया भर में ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को मौके देते हैं, माहौल देते हैं, तो उसके अंदर वो लोग शौक पूरा करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बात आप कर रहे थे मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी के हवाले से। मैं इसके ऊपर आपकी बातों से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये कोई काम कर रही हैं या एक माह में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्होंने चीज़ें दे दी हैं। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पे फोटो सेशन बहुत चलता है। वो उस्मान बुज़दार भी कर रहे थे, वो पिछली हुकूमतें भी कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे, और अब बदकिस्मती ये है कि मरियम नवाज साहबा भी कर रही हैं। अभी हमारे प्रॉब्लम यहाँ से काजी साहब शुरू होती है कि मसले को तो देखा जाता है, मसले का हल नहीं देखा जाता। अब ये देखें कि ये जो रेडी बान है, जिनको रेडियां जिनकी हटाई जा रही हैं, अभी तक मुझे बता दें कि इनका कोई प्लान आपने किया है कि ये जिनकी रेडियां हम बंद कर रहे हैं, जिनका रोजगार हम छीन रहे हैं, ठीक है वो रोड के ऊपर वो रेडी लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारी अवाम है, मुतबादल रोजगार दें। नहीं, इसको मुतबादल की जरूरत ही नहीं है। इसमें काजी साहब ये देखें, हमारे कनाल रोड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि फतेहगढ़ के पॉइंट के ऊपर इन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी कि यहाँ पे लोग जो है वो अड्डे अपने लगा सकते हैं, कोई शवारमे का, कोई दूसरा। अब वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। अब वहाँ पे लोग आते हैं, रात को बैठते हैं, वो चीज़ें अपनी मतलब के सेल कर रहे होते हैं और अच्छा रोजगार कमा के जा रहे हैं। हमें ये चाहिए, मैं आपको 500 पॉइंट लाहौर के अंदर ऐसे दे सकता हूँ, अपने कनाल रोड के ऊपर, ठोकर न्याज बेग वाले रोड के ऊपर, रायमंड रोड के ऊपर, इकबाल टाउन, मतलब कि बेशुमार 500 से ऊपर पॉइंट्स हैं
आपका तरीकेकार थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ये जितने लोग रेडियां लगा रहे हैं, मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है कि ये जितने रेडी वाले हैं ये जो एक तो लाइट जो है वो पकड़ते हैं बाजार से, वो जो बैटरी लगी होती है वो लगाते हैं, वहाँ पे लाइट लगाते हैं, उसका वो रेंट पे करते हैं 100 रुपया। उसके अलावा जो आपके वार्डन जाते हैं वो 200-400 रुपए का फल उनसे लेके जाते हैं, पुलिस वाले जो है वो उनसे फल वगैरह लेके जाते हैं। उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है एनक्रोचमेंट का जो ये तकरीबन 15 से 20 हजार रुपया एक रेडी वाला जो है वो उनको देता है। फिर आप कहते हैं फल सस्ता करें। अब जब इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं तो फिर वो फल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। इसका हल ये है कि ये जो इतने पॉइंट्स हैं हम उनको प्रॉपर एक जगह दें, गवर्नमेंट की जगह हो। देखिए रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से। आप एक एरिया मुख्तस कर दें, वहां पे अपने गवर्नमेंट जो है अपनी जेब से वहां पे रेडियां लगा के दे, एक पॉइंट के ऊपर 100, 150, 200 रेडी लगी हो। दरबार में ये हुआ है, मैंने देखा कमिश्नर साहब ने एक मॉडल बाजार बनाया और मैं रेडियां भी दी उन्होंने, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता। यही आपकी बात है, या हुकूमतों का तसलसल सर इसको सिर्फ सस्टेन करें, इसको इसका तसलसल रखें, हर बंदे को वहां पे प्लेटफॉर्म दे, वो वहां पे जब 100, 150, 200 लोगों का रोजगार लगेगा, वहां पे नान टिक्की वाला भी बैठेगा, वहां पे चाय वाला भी बैठेगा, पानी बेचने वाला भी बैठेगा, सबका रोजगार लगेगा और कहीं भी इंक्रोच नहीं होगी, वहां पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको काट रहा हूं, मैंने अभी देखा, मैं कल गया, बल्कि हमने बाजार प्रोग्राम किया टाउनशिप बाजार में, वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती। कब्जा माफिया, देखिए दुकानदार ने आगे पहले एक ठैया लगवाया हुआ है, फिर उसके आगे एक गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क की हुई है, तो वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे कारोबार मुतासर होता है, चंद लोगों का कारोबार बन भी रहा है, लेकिन ओवरऑल जब हुकूमत पंजाब अपनी रेट कायम करेगी तो फिर कोई भी निजायज तजावजात कायम नहीं करेगा। इसमें काजी साहब एक सीधी बात है ना कि अभी हमारी जो हमदर्दियां वो गरीब आदमी के साथ खड़ी हो जाती हैं कि जी इनकी रेडी उठा ली, इनका फल उठा लिया, बेरोजगार कर दिया। जब आप उनको एक स्पेस देते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे चीजें बेचे, फिर हुकूमत उनसे चार्ज वसूल करेगी। अगर वहां से चार्जेस लेती है, उनको वो जो माफिया को देने पड़ते थे पैसे, उससे आधे पैसे अगर वो गवर्नमेंट को देंगे तो ये रेडी बान को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो वहां से अच्छा रोजगार भी कमाएगा और ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और एक पूरे लाहौर में खूबसूरती आएगी। इसको खुद हुकूमत मैनेज करे, रोजगार भी मिल जाएगा। फिर अगर कोई बाहर रेडी लगाता है तो फिर उसको आप पकड़ें, उसको सजा दें। आपने बिल्कुल ये सही तवज्जो मबजूक रही कि जब हम शालमी चले जाते हैं, हम इसके आगे एक मार्केट आजम मार्केट चले जाते हैं, तो पार्किंग क्या गुजरने के लिए भी जगह नहीं होती। ये कैसे तजावज़ात कायम हुई हैं, इसके लिए मैं MCL को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मार रोड से ऊपर जो अंदरून लाहौर है वो गुंजान तरीन शहर बन चुका है। इसके बाद तो लोग वहाँ पर पैदल चलकर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये इसकी तरफ मरियम नवाज को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जोशी साहब उन्होंने 4-5 चीज़ों का ऐलान किया। पाकिस्तान सेहत कार्ड है, डायना स्कूल है, एयर एम्बुलेंस है, सोलर पैनल देने हैं। वो 300 यूनिट बिजली का भी ऐलान किया था, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम सोलर पैनल देंगे। पहले तो 300 यूनिट बिजली देना, सोलर पैनल के ऊपर तो 24 घंटे बिजली नहीं चल सकती। काजी साहब आपको पता है कि हुकूमत में आने से पहले जो नारे, जो दावे, जो बातें की जाती हैं वो हुकूमत में आने के बाद यकसर चेंज हो जाती हैं। सर ये अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोग वो क्लिप्स जो है वो वायरल कर देते हैं। अभी भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे वो 300 यूनिट बलावल साहब ने और 300 यूनिट मरियम नवाज ने ऐलान किया था। अब अपना जो आपने वादे किए उसको पूरा करें। अब आपको इक़्तिदार मिल गया, अब ये आप बहाने नहीं ढूंढ सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं है। अब आ जाए जी, ये इक़्तिदार मिल गया। सबसे पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहबा के बयानात निकाल के देख लें, नवाज शरीफ साहब के बयानात निकाल के देख लें, हमारे वज़ीर आज़म साहब के बयानात निकाल के देख लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, ये कड़वी गोली निगलना होगी, सख्त फैसले करना होंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसको महंगाई को नीचे लेके आना है। अब इकदाम क्या हो रहे हैं कि 2 दिन पहले की खबर है कि मरियम नवाज साहबा ने एक नया GOR जो है वो बनाने जा रही हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी रहाइशें कम पड़ गई हैं। ठीक, तो वो बेचारे, उनके हालात बहुत ख़राब है ना, आपको पता है, उनके लिए रहाइश का बहुत मसला है। हाँ तो अब HSN की फीस भी नहीं दे सकते जी, HSN की फीस भी नहीं दे पा रहे। अब वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए इन्होंने DHA में 2-2 कनाल के घर बनाने शुरू करने लगे हैं, जिसकी मंजूरी मरियम नवाज साहबा दे चुकी हैं। अच्छा। और एक घर की लागत जो है वो 35 करोड़ रुपया उन्होंने तखमीना लगाया कि एक घर की जो लागत है वो 35 करोड़ रुपया होगा। उसके बाद वो घर जो है वो अलॉट किए जाएंगे DHA के अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स को।
फिर वो जाके रेट चेक करेंगे कि कहाँ पे 5 रुपए कोई चीनी महंगी तो नहीं बेच रहा, कोई दही ज्यादा वो पैसों में तो नहीं बेच रहा। अब ये हमारा अलमिया है। अब ये कहते हैं कि कड़वी गोली, सख्त फैसले। अब ये सख्त फैसले हो रहे हैं कि वो 300 यूनिट वाला मामला तो साइड पे हो गया। ब्यूरोक्रेट जो है वो बहुत गरीब हैं, उनको सबसे पहले जो है ना उनको संभाल रहे हैं, उनको नए घर दे रहे हैं। और डीएचए के अंदर 2 कनाल का एक घर 35 करोड़ रुपए का। तो सर मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के बलबूते पर आप अपनी गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैंने देखा शहबाज शरीफ के दौर में ये मॉडल नाकाम हुआ है। काजी साहब कभी भी नहीं हो सकता। असल में कहीं भी ले लें आप, मेरा ज्यादा ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी के काम से है। कोई भी काम मैनेजमेंट के बगैर आप कहें कि कोई भी बंदा लाके वहां पे बिठा दें और वो आके ठीक कर ले, जब तक आपकी मैनेजमेंट नहीं होगी वो काम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जब आप तरजीह देंगे महंगाई को देखने की बजाय ब्यूरोक्रेट को घर देने की को तरजीह देंगे, महंगाई कहां से खत्म होगी? नहीं तो साहब मैं मरियम नवाज को ये मशवरा जरूर दूंगा कि अगर आपने अपने गवर्नेंस को बेहतर करना है तो सिर्फ इदारों को बेहतर करना है। पुलिस को दोबारा आप प्लान करके कुछ नई शक्ल दे दे तो ये अवाम की नज़रों में कुछ इनकी इज्जत बहाल हो सके। फिर एसी, डीसी और फिर हमारे एलडी या जितनी अथॉरिटीज़ हैं, इन तमाम सरकारी मुलाजमिन को एक तो रिश्वत से इन इदारों को पाक करें और इनकी ट्रेनिंग करें कि ये अवाम के नुमाइंदे बनकर या अवाम के मुलाजम बनकर अवाम की खिदमत करें, ना कि वहाँ बैठे ही ऐसे लगते हैं जैसे ये हुक्मरान है और जो अवाम आती है वो रियाया है। इनके साथ इस तरह रवैया इसमें 2-3 चीजें काजी साहब मैं आपको बता दूं। एक तो जो आप बात कर रहे हैं ना प्लान की, तो प्लान ये बंदा नाचीज जो है ना ये प्लान दे देता है मरियम नवाज साहबा को। मरियम साहबा के एक आप मीटिंग बुलाएं, आप बुला लें एसएनजीपीएल के हेड को बुला लें, आप बिजली के हेड को बुला लें, आप एलडीए के हेड को बुला लें, आप आईजी पंजाब जो 24 घंटे आपके साथ होते हैं इनको बिठा के एक मीटिंग कर लेना। आप 1 माह का टाइम दे दें 0 टॉलरेंस का, और बताएं उनको कि जो बंदा गैस चोरी के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा वो बंदा नौकरी से बर्खास्त होगा। अब ये रिवाज छोड़ दें सस्पेंड करने का, 6 महीने सस्पेंड, वो अपनी सैलरी भी ले रहा है, 6 महीने के बाद दोबारा आके अपनी जॉब पे बैठ रहा है। आप नौकरी से बर्खास्त करें, उनके असासे जो है मुंजमद करें, उनके पिछले जो सारे जो चीजें हैं ना उनको ओपन करें। आप एफबीआर में लेके आ गए ना ये सिस्टम, आप एफबीआर में लेके आ रहे हैं कि उनके जो असासे चेक किए जाएंगे। इसी तरह आप चेक करें ना, स्वी गैस डिपार्टमेंट के असासे चेक करें ऊपर से लेके नीचे तक, उनको 0 टॉलरेंस 1 माह का टाइम दें कि अगर उसके बाद गैस चोरी होगी तो वो बंदा जो बंदा वहां पे हेड बैठा हुआ है वो बंदे की नौकरी भी जाएगी, उसके जो पिछले एसेट है वो सारे खुलेंगे और उसका वो मैच किया जाएगा। उसके अगर वो कसूरवार पाया गया तो उसके ऊपर केसेस चलेंगे। आप 1 माह का एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एलडीए में, इरिगेशन में, आप इसमें पुलिस में, आप बिजली में और गैस में। 1 माह के बाद आपका ये जो बिजली गैस चोरी की जो शरह जो 100% है ये अगर 70-80% नीचे नहीं आ गई तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अब मसला ये कि हम ठीक करना ही नहीं चाहते। अब आप स्वी गैस पे अगर आ जाए, मैं जितनी देर मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं 2-2.5 साल जो है वो बीट करता रहा हूँ स्वी गैस की। अब आपके जितने एमपी एमएनए हैं वो गैस चोरी में मुलविस हैं। अब मैं प्रूफ दे सकता हूँ, रिकॉर्ड पे है, उनको जुर्माने हुए 8-8 करोड़ रुपए के, 23-23 करोड़ रुपए के। आप ही के एक नुमाइंदे हैं जो अभी भी गैस चोरी में मुलविस हैं, वो वसीम कादर साहब ने उनका नाम भी दिया था, पूछ लीजिएगा। तो शायद हमारे एमएनए एमपीएस भी सारा हिस्सा ले जाते हैं ना। आपने देखा नहीं है कि वो जो सिर्फ पुलिस वाले ने ड्यूटी दी है और उसको मुअत्तल करा दी। यहाँ पर इदारों को बाइख्तियार करना है, एम्पावर करना है, तब जाके पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो होगी निगरानी होगी। इसमें काजी साहब आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, 1 माह के अंदर 10 से 15 क्यों, जितने बंदे रिश्वत करप्शन में मुलविस हैं आपके स्वी गैस में, बिजली में, एलडीए डिपार्टमेंट में, निकालें 1-2 दर्जन बंदे बाहर, उनको सजाएं दें। ठीक 3 महीने के बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। असल में ये अभी आया था 58 खरब रुपया जो है वो हमारे लीकेजेस हैं। अब ये लीकेजेस यहीं से हो रही हैं, इनको बंद करें ना, स्टार्ट लें। आप रहनुमाएं, आप इस टाइम वज़ीर आला पंजाब है, इसके ऊपर एक्शन लें। अगर 1-1.5 माह के अंदर, 2 माह के अंदर इसमें चेंज नहीं आया तो आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। मसला ये कि इसको ठीक करना। अब काजी साहब आप बात कर रहे थे कि इनको अख्तियारात देने चाहिए, ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इनको लोगों की खिदमत करना चाहिए। परसों का वाकया आपने देख तो लिया,
मलक वहीद साहब जो हैं उनका वाकया आपने मीडिया के ऊपर देख लिया कि एक जो इंस्पेक्टर था वो बेचारा, उसको रोड के ऊपर माफी मंगवाई गई कि आप माफी मांगो। वो अपनी ड्यूटी दे रहा था, वो अपनी ड्यूटी दे रहा था। शीशे किसी को अलाउ नहीं है। अब ये मरियम नवाज साहबा कहती थी कि जो पिछली हुकूमत है वो जत्थे लेके आते थे और वो ब्लैकमेल करते थे। ये मलक वहीद साहब ने क्या किया, वो जत्थे ही मंगवाए ना, अपने कारकुन बुलवा के रोड के ऊपर तमाशा लगाया, एक पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मंगवाई गई। ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। और ये देख लीजिएगा मरियम साहबा की, ये जो हुकूमत है ना, पिछली दफा क्या, पिछले 20-25 साल से आप पंजाब के ऊपर राज कर रहे हैं। पंजाब आपका है। इस दफा आपने बड़ी मुश्किल से संभाला है अपनी सीट को, ठीक है। और अगर यही तरीके का रहा तो अगली दफा आपको सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मुझे बताएं ये सर, इससे पहले भी इदारों को ठीक नहीं किया, तो शिबाज शरीफ साहब जब भी कोई हादसा या साने होता था फोटोशूट के लिए चले जाते थे। अब आप उस एएसआई के घर तो चली गई, लेकिन इसके बाद क्या ऐसा वाकयात नहीं होंगे और होते रहेंगे जब तक किसी को जज़ा और सजा नहीं होगी। काजी साहब, जब आप किसी को इतनी हिम्मत देंगे कि वो रोड के ऊपर खड़ा होके आपके एक सीनियर ऑफिसर्स को, अब ये बताएं कि उसकी बेचारे की क्या वक़्त रह गई है और उसको माफी मंगवाई गई, और उससे मुझे ये बताएं कि वहां पे जो 200-250-400 कारकुन खड़ा था उसके हौसले बुलंद नहीं हुए कि ये हमारी पुलिस है। काफी तनकीद की जा रही बात। जो सर प्रोग्राम का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, मैं चाह रहा हूँ कि हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लें। रमज़ान निगहबान पैकेज है, मेट्रो बस इन्होंने कहा है जी हर बड़े शहर में, लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल है, और इसके अलावा अपना घर, ये मुझे नहीं समझ, और लैपटॉप, ये वही पॉलिसियाँ दोबारा। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि फंड्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है, और ये जो चीज़ें देंगे इसके लिए कुछ ना कुछ तो बजट चाहिए होता है। इसमें काजी साहब मसला ये है कि कोई हमारी वज़ीर आला साहबा से पूछे कि ये लैपटॉप इंसान जिंदा रहेंगे तो उनको देंगे, हॉस्पिटल में कोई मरीज बचेगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा। लोग देखें, सोशल मीडिया पे देखें, आम आवाम में जाके देखें कि अभी क्या मसला हो रहा है। लोगों को बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। घर का गैस का बिल 40-40, 50-50 हज़ार रुपया आया है। मोहतरमा, खुदा के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को देखें। हमें चाहिए हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें एयर एम्बुलेंस भी चाहिए, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है। मेट्रो बस जो है वो सेकंड ऑप्शन है। पहले, सबसे पहले जिस को आपने जज्बात को आपने उभार के वोट लिया है ना, महंगाई को खत्म करने का, सबसे पहले उसको फोकस करें। मतलब महंगाई और बेरोजगारी का खत्म हो जाए तो काफी अच्छा। एयर एम्बुलेंस की जरूरत क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब साबका दौर में हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया था तो आप वीआईपी से वीआईपी हॉस्पिटल में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवा सकते थे। तो एयर एम्बुलेंस की जरूरत तब पड़ेगी जब मरीज को कहीं से उठाकर लाना है। तो जिस शहर में मरीज पड़ा हुआ है उसको वहां पर उसके अस्पतालों में वही सहूलियत फराम करें तो आपको ये अखराजात उठाने ना पड़े। काजी साहब ठीक है, सहूलतें दें, लेकिन सबसे पहले घर में ये देखते हैं कि एक बंदे ने बाइक खरीदनी है या घर में एक 2 टाइम का बंदा भूखा बैठा हुआ है। ठीक है, अब प्रायोरिटी आप किसको देंगे कि पहले बाइक लेके आनी है कि पहले बंदे को खाना देना है? पहले खाना देना है। तो मसला ये है कि सबसे पहले ये सहूलतें दें आप। जब आप बंदे को 2 टाइम का खाना दे देंगे, हर बंदा अपने घर में सुकून में होगा, तो उसके बाद आप आइएगा एयर एम्बुलेंस, उसके बाद आइएगा मेट्रो बस, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन हर शहर में चलाएं। अच्छा साहब, आप आखिर में देखें, इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारी मुल्क का दारोमदार ही ज़राअत पर है। तो उसके अंदर कोई, मैंने इस पूरे मंसूबे में कोई प्लानिंग किसानों के लिए नहीं देखी। अभी आपने देखा गंदम पककर तैयार हो चुकी है, उसकी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने डीएपी 8-10 हज़ार रुपये का एक तोड़ा लिया, और इसके अलावा बीज महंगा, फिर जो मैंने देखा है उनके जो स्प्रे करते हैं मेडिसन वो इतनी महंगी हैं, फिर ज़मीनों के ठेके हैं, फिर सबसे बड़ा जो मसला था वो बिजली के बिलों का था। डीजल जब महंगा होता है तो पानी तो ज़मीन से निकालना है, नहरी पानी तो इतना है नहीं, तो ज़राअत तकरीबन हमारी तबाह हो चुकी है और उसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। अब मरीम नवाज को चाहिए कि अवाम से डायरेक्ट रब्ता करें, उनके मसाइल डायरेक्ट सुने। अब तो सोशल मीडिया है, आपके तक हर चीज़ पहुंच सकती है। आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, उसके नीचे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी से मशवरे लेने की बजाय आप अवाम से मशवरा लें कि आपके जो मसाइल हैं प्रायोरिटी पे कौन से मसाइल हल होने चाहिए। जी, ये काजी साहब नाकस पॉलिसीज हैं इनकी, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया हमारे से बाद आए थे, वो आज कहाँ पे खड़े हैं? सिर्फ पॉलिसीज, सिर्फ मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग नहीं है।
अब मसला ये है कि ये क्या करते हैं कि इन्होंने खाद की बोरी पिछले दिनों, जब ये आपको पता है शॉर्टेज हुई है, इन्होंने रेट दिया उसका 3500 रुपए का, 3700 रुपए का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, रेट है 3700 रुपया, खाद नहीं है, खाद नहीं है। अब मामला ये कि जिसने लेनी है भाई मुझे फोन करे, मैं आपको आके दे दूंगा 7000 रुपए। सर ड्यूटी किसकी लगाई? सर ड्यूटी लगाई ब्यूरोक्रेसी की, एसीसी डीसीज की, और वो उनके साथ मिले हुए थे और वो अपना हिसाब वसूल कर रहे थे। अगर यही पॉलिसी रही तो बुज़दार हुकूमत में तो मरियम नवाज हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको वोट मिला है इसके ऊपर कि आप बेहतर समझते हैं, वो बुज़दार हुकूमत आप समझते थे कि गलत जा रही है, आप तो ठीक जा रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, कोई 5 दफा आपने बारियां ली हैं, 5 दफा आप हुकूमत में आए हैं। मेरा ख्याल है अभी किसी मीडिया पर्सन को, किसी आम इंसान को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपका माशाल्लाह जितना एक्सपीरियंस है आप उसको इस्तेमाल करें, ब्यूरोक्रेसी की जान छोड़े, उनको 2-2 घर कनाल के घर बनाने छोड़ दें। अभी जो जिन लोगों से आपने वोट लिया है, जिन्होंने आगे आपको वोट देना है, जो इसने आपकी अगली हुकूमत बनानी है, उनको फोकस करें, उनको रिलीफ देंगे तो अगली दफा आप आएंगे, नहीं तो माजरत के साथ फिर वो हाल वही होगा जो पिछली गवर्नमेंट का हो रहा है। चलें नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज के जो भी इक़दामात हैं वो हमें कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो वज़ीर आला बना था, ग्रास रूट लेवल तक प्लानिंग की, आवाम को सस्ती बिजली, फ्री एजुकेशन और फ्री सेहत की सहूलियात फराहम की, तो इसी तरह कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है मरियम नवाज को। इसके बाद ही वो अगले इलेक्शन के लिए कुछ तैयारी कर सकेंगी। अदरवाइज जिस तरह आवाम को शऊर आ चुका है, आवाम सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त खुलकर तनकीद कर रहे हैं और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इख्तलाफात भी कर रहे हैं, तो आवाम की डायरेक्ट सुने, ना कि ब्यूरोक्रेसी की। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।